रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा कैरियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिया जाए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आएं। जो व्यक्ति बहुत सफल हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की है, तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहा हूं। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। मैं काम करते हुए कुछ लोगों को ठेस पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में इस रूप में देखा जाना पसंद करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी स्थिति में अपना सबसे अच्छा काम किया और बिना समझौता किए किया। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूं। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो संपदा अपने पीछे छोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डट कर खड़े रहे और जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष बने रहे। हो सकता कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा का पहचानना चाहिए।
मुझे आशा है आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा अपने काम करने के तरीकों के लिए, श्रेष्ठ होगा बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए और श्रेष्ठ होगा अपने नीति और व्यवहार कुशलता के लिए। विश्व के करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको इसका फल अलग अलग प्राप्त होता है। इन सब के लिए मेहनत जिम्मेदार है। इसलिए मेहनत से मत भागिए, मेहनत करने के तरीकों में सुधार लाइए। मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहता हूं कि लोग प्रश्न पूछे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, नए विचारों को आगे रखे, नए आइडिया पर विमर्श करे ताकि दुनिया को और बेहतरीन बनाया जा सके। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा न लिया हो और जो काफी सफल रहा हो।